के सामने बांग्लादेश ने चुभने वाली डिमांड रखी है। पाक विदेश सचिव से 3 शर्तें पूरी करने को कहा और यही एस्टैब्लिशमेंट का मेन डिमांड है। अच्छा। कि जी इनको बंद करें। 1971 के अत्याचारों के लिए पाकिस्तान माफी मांगे। 1971 के बकाया 4 अरब 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान वापस दे। अब समझ नहीं आ रही मैं इसके जवाब में क्या कहूँ। हम देख रहे हैं और हमारा ख्याल था कि जी क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो अब जी बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है उसके साथ हमारा बहुत यार आना लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है और बांग्लादेश पाकिस्तान से तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर मांग रहा है, जो कि माजी में हमें उलझाना चाहते हैं। वो ये पॉलिसी के इश्यूज़ और बाकी ये है कि जी हमें इतने पैसे दीजिए जो तावान के तौर पे और इस किस्म की बातें। हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस की 2 मुलाकातें हुई। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी बांग्लादेश की। ये मिल बैठने का नाम है। ये किसी भी आप मुल्क के साथ जो है ना हम एक दूसरे की ज़रूरत है। और हुआ ये कि जी वैसे तो शुरू में तो ऐसा लगा कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो, अब आप ये फोटो ही अगर देख लें कि मोहम्मद यूनुस साहब के साथ जो शहबाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब कैसी तिरछी नजरों से देख रहे हैं। और वो किस चीज के मांग रहा है? वो कह रहा है जी कि जितने भी वॉर डैमेजेस हुए उसकी कंपनसेशन की जाए। अराउंड 4.56 बिलियन डॉलर की वॉर डैमेजेस हुई हैं। नमस्ते दोस्तों, एलन भारत को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ढाका में चल रहे विदेश सचिव की मीटिंग यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक मीटिंग चल रहा है। तो बांग्लादेश ने पुराने पन्ने पलटे और कहा कि हमें 1971 के वार में जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई पाकिस्तान करे। यानी बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 4.5 अरब डॉलर का मुआवजा मांगा है और बिना शर्त के माफ़ी मांगने को कहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो खुद कर्ज में डूबा हुआ है और IMF और वर्ल्ड बैंक के तरफ जाता है और 1-2 बिलियन डॉलर मांगता है। वो 4.5 अरब डॉलर जो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मांगा है वो कहाँ से देगा? पाकिस्तान ने तो दया दिखाते हुए बांग्लादेश की एक समय में मदद कर दी। एक समय में यानी जब भी भारत और बांग्लादेश का क्लैश थोड़ा बहुत कुछ समय पहले चल रहा था, उसमें पाकिस्तान ने एक तरह से हीरो बनने का कोशिश किया और लग ये रहा है कि जी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है मैं आपको बताती हूँ। वो ये कि जी मोहम्मद यूनुस साहब ने जो है या कि उनकी गवर्नमेंट ने जो है वो पाकिस्तान से डिमांड की है कि 71 से पहले के जो एसेट्स है उसमें जो बांग्लादेश का हिस्सा बनता है और वो बनता है जी 4.52 बिलियन डॉलर। जी हाँ, 4.52 बिलियन डॉलर। और वो पैसा जी इन्होंने मांगा है, पाकिस्तान से कहा है कि बस ठीक है, बहुत हो गई, अब ये 4.52 बिलियन डॉलर जो है आप हमें दे दीजिए। उसकी वो कहते हैं जनाब आप कंपनसेशन करें हमें। अगर आपको कंपनसेशन नहीं करते तो फिर हमारे और आपके ताल्लुकात जो हैं उसमें वो नॉर्मलाइजेशन बहुत स्लो आएगी। अब मैं आपको बताऊं, जब से ये ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, अभी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मोहम्मद यूनुस साहब से आई थिंक D8 में मुलाकात हुई थी और D8 में मुलाकात का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है उसने उनको रिक्वेस्ट की कि वो आए पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस साहब और विज़िट करें और ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें, लेकिन वो नहीं आए अभी तक। अब पहली बात तो ये कि चलो उन्होंने मांगा सो मांगा, सही किया और वाकई में 71 के टाइम पर अगर कोई कैलकुलेट करे तो इनके ये पैसे या ये फंड जो है इनके बनते थे। लेकिन पाकिस्तान तो खुद 1-1 और 2-2 बिलियन डॉलर के लिए कहां पे झक मार रहा है। ऐसे में जो है वो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि भाई हम कहां से देंगे, हमारे पल्ले होगा तो हम देंगे ना। हमारा तो पहले ही वो हाल है कि आमदनी 98, खर्चा रुपया। तो ये तमाम इश्यूज हैं, लेकिन इस पे बात भी होगी आई एम श्योर। लेकिन ये इम्पेडिमेंट इनको नहीं बनाना चाहिए इंटरेक्शन में। जब इंटरेक्शन होगा तो ये तमाम जितने भी अप्रीहेंशंस हैं या ये मसाइल हैं खुद ब खुद दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि हम सिंसियर हैं टुवर्ड्स बांग्लादेश और बांग्लादेश का जो इस वक्त सेटअप है वो भी सिंसियर है और अवाम भी यही चाहते हैं बांग्लादेश की। तो कोई मुश्किल नहीं है, जो भी छोटे मोटे इश्यूज हैं उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे।
वो हर दुनिया और खित्ते के मुल्क में जा रहे हैं, लेकिन वो मोदी साहब से मिल बैठे हैं, वो शी जिनपिंग से मिल बैठे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। लेकिन उन्होंने किया बहुत कुछ है। नॉर्मलाइजेशन पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बहुत स्पीड से हो रही है, इतनी स्पीड से हो रही है कि एक लंबी लिस्ट है वो जो मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या काम किया जा सकता है। लेकिन याद रखें, दोनों मुल्क अभी भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम टू कनेक्ट, मिलने का, काम करने का बहुत से। पहली चीज़ मुझे एक रिसेंटली पता चली कि बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ा रूल्स हैं वो इंतहाई नरम कर दिए। जी, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हाल तो हमारा पहले ही है। हमसे तो जगह जगह से लोग पैसा मांग रहे हैं। अभी एक ले दे के बांग्लादेश रह गया था, तो जी बांग्लादेश ने भी अब कर दी है पाकिस्तान से डिमांड, और वो कह रहे हैं कि जी 4.52 बिलियन डॉलर जो है वो आप हमारी तरफ दे दीजिए, वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन जी अब पाकिस्तान वैसे तो बहुत याराना आजकल दिखा रहा है बांग्लादेश से, लेकिन देखते हैं कि अब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट इस नए प्रॉब्लम से कैसे निकलती है, क्या वो इनको पैसा दे पाएंगे या नहीं। तो ट्रेडिंग के हिसाब से देखें, कोई भी चीज़ है, अगर आप ऑयल लेते हैं कहीं से, तो आप वहाँ से जींस जो है ना वो वीट वगैरह, राइस वगैरह आप वहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये बाहमी जो है ना मशावरत के साथ और मिल बैठ के जो है ना इसी तरह दुनिया चलती है। मेरा नहीं मसला कि ये इसका हल है कि आप ट्रेडिंग बंद कर दें। ट्रेडिंग बंद करना इसका जो है ना वो सोल्यूशन नहीं है। राइट सोल्यूशन यही है कि आप जो है ना इसको टेबल टॉक करें और जो अपनी जो शराइत हैं वो उनके सामने रखें और उनकी शराइत उनके साथ, और जिसकी वजह से जो है ना ये बेरोजगारी का जो मामला है इसको जो है ना ख़त्म हो सकता है। सर, बांग्लादेश जो है वो इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ देखता है। आपको लगता है कि पाकिस्तान उस तरह से बांग्लादेश को सपोर्ट कर सकता है जिस तरह 1971 के बाद इंडिया ने बांग्लादेश को किया था? और अपने जो घर में चावल, दाल, चीनी ये सब था वो बांग्लादेश को भेजने लगा, और पाकिस्तान में एक तरह से क्राइसिस फूड का आने लगा, और वहाँ पे महंगाई ऐसे ही बढ़ने लगी, क्योंकि वो एक तरह से विदेश से मंगाता था, फिर एक तरह से भारत का ही प्रोडक्ट होता था, वो जाता था यूएई, दुबई, ये सब जगह जाके फिर वो पाकिस्तान वहाँ से बाय करता था, तो उसको काफ़ी महंगा पड़ता था, और वो जो प्रोडक्ट था वो बांग्लादेश को भेजता था। तो पाकिस्तान में फूड का क्राइसिस बांग्लादेश की वजह से हुआ है। ऊपर से अब बांग्लादेश ने एक डिमांड रख दिया है कि हमें 1971 वॉर में जो $4.5 अरब मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला है, वो हमें पहले दो, और उसके बाद बिना शर्त के हमसे माफ़ी मांगो, बांग्लादेश से माफ़ी मांगो, तब कोई बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो कोई बात नहीं होगा। यानी खुले तौर पे, खुले मंच पे एक तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को तमाचा जड़ दिया। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।